हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पे। इसमें आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रमुख 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई, जिसमें हमारे नोएडा आता है, गीडा, सीडा, लीडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा और यूपीडा, ये सभी प्रमुख रूप से आते हैं। तो हम इनके बारे में अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला है नोएडा। तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जिला गौतम बुद्ध नगर। और मुख्य इसकी व्याख्या देखें तो नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला और प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य दिल्ली के पास एक योजनाबद्ध एवं औद्योगिक और आवासीय शहर विकसित करना था। और इसके साथ साथ इसका और क्या उद्देश्य था? आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीनेशनल कंपनियों का हब बनाना, एक्सपर्ट और स्टार्टअप और रियल एस्टेट में बड़ा योगदान देना। यह इसका सबसे मुख्य योगदान था। किसका? हमारा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब नोएडा का। अब इसके बाद देखिए दूसरा, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे बीडा कहा जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 1981 में भदोही जिले में हुई थी। व्याख्या देखते हैं। भदोही को कालीन नगरी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीडा की स्थापना की गई। कालीन और हस्तशिल्प उद्योग का विकास करना इसका मुख्य काम था तथा स्थानीय रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देना भी। अब हम तीसरा देखते हैं, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी एग्जाम की दृष्टि से, तो कृपया ध्यान से देखेंगे इन वीडियो को और हो सके तो इनके बारे में नोट कर लेंगे, क्योंकि औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है, जिसके तहत 1976 में इन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, यह उद्योग क्षेत्रों के तो बढ़ावा देने के साथ साथ ही रोजगार का सृजन करना भी था इसका मुख्य उद्देश्य, तथा शहरी विकासकरण को बढ़ावा देना भी था। आइए तीसरा देखते हैं, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब गीडा। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। व्याख्या देखते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु गीडा की स्थापना की गई, जिसमें लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण का केंद्र बनाना था। यह इसके मुख्य वो हो गया। और अगला हम देखेंगे चौथा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम सीडा कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई, जौनपुर जिले में हुई। व्याख्या देखते हैं। जौनपुर के सतहरिया क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए सीडा की स्थापना की गई। ये सीडा क्यों बनाया गया? छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग यूनिट्स इसमें शामिल हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य कार्य था। सतहरिया के बारे में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जौनपुर के मछली शहर तहसील के ग्राम सतहरिया तथा उसके आसपास के 37 गांवों को 37 गांवों के 508 एकड़ जमीन पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। मतलब कि जो हमारा ये सीडा है, इसकी स्थापना 1989 में जौनपुर के मछली शहर जो है उस तहसील थी, मछली शहर तहसील के ग्राम सतहरिया के उसके आसपास के 37 गांवों के 508 एकड़ जमीन को मिलाकर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगला हम पढ़ेंगे बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई, जिला गौतम बुद्ध नगर में। इसमें एक चीज़ देखिएगा कि
नोएडा के विस्तार क्षेत्र के रूप में ग्रेटर नोएडा की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो नोएडा प्रोजेक्ट प्रयोग में लाया गया था, उसमें जब इसका ग्रेट नोएडा जो लाया गया था 1976 में, जब वह काफ़ी सही चला, तो उसके बाद में 1991 ईस्वी में 117 गाँव को मिलाकर फेज़ 1 चलाया गया। ठीक है, 1991 में, और फेज़ 2 में 167 गाँवों को मिलाकर 2006 में ग्रेटर नोएडा में शामिल किया गया था। ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसका उद्देश्य एनसीआर के आसपास के उत्कृष्ट नगरों में इसको बसाना था तथा पूर्वी एवं पश्चिमी सम्मिलित माल ढुलाई गलियारे का व्यवस्थित माल के ढुलाई के लिए व्यवस्थित करना था। इस चीज़ को ध्यान में देंगे। और इसका मुख्य कार्य था बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना करना, ऑटोमोबाइल एजुकेशन हब और एक्सपो मार्ट की स्थापना करना और योजनाबद्ध एवं आधुनिक शहर की स्थापना करना। अगला देखेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम ईडा कहते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और गौतम बुद्ध नगर इस जिले में हुई थी। इसका व्याख्या देखें, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक एवं शहरी विकास के लिए ईडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। 165.36 किलोमीटर लंबा 6 लेन ये एक्सप्रेसवे है। 6 लेन यह एक्सप्रेसवे है। इसमें कुल आपके 6 ज़िले आते हैं। इसमें आपके 6 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, इसमें आपके 6 ज़िले शामिल हैं, जिसमें आपका गौतम बुद्ध नगर है, बुंदेलशहर है, अलीगढ़ है, हाथरस है और मथुरा है और आगरा है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे ईडा कहते हैं, उसमें 6 लेन शामिल हैं। जो 6 लेन जो ये गलियारा गया है, मतलब एक्सप्रेसवे गया है, ये 6 ज़िलों से होके गया है। ये चीज़ का ध्यान देंगे। 6 लेन का 6 ज़िलों से होके गया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर है, आपका बुंदेलशहर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, हाथरस है, मथुरा है और आगरा है। इन जिलों से होकर यह लेन गया है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में विकास किया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना इसी में रखी गई है। औद्योगिक कॉरिडोर और टाउन्स का विकास किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे लीडा कहा जाता है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। जिला लखनऊ में हुई थी। व्याख्या देखते हैं। राजधानी लखनऊ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु लीडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें आईटी-सीटी, सॉफ्टवेयर कंपनियों, सेवा क्षेत्र एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना मुख्य था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी-ईडा के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। इसका स्थापना वर्ष 2007 लखनऊ में हुई थी तथा राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण व उनके आसपास औद्योगिक विकास के लिए यूपीडा को बनाया गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी एवं विनिवेश में वृद्धि के लिए इसका निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे, झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण जेबीडा, क्षेत्र इसका है बुलंदखंड झांसी क्षेत्र। या व्याख्या देखते हैं, बुलंदखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जेबीडा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य था औद्योगिक, सामाजिक एवं आधारभूत का विकास करना, पिछड़े क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना। या इसके बारे में एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण यह अभी भी निर्माणाधीन है। ठीक है,
धीन है। यह अभी भी निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य रूप से जो हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र हैं, जिनका विकास उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। यह 1976 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में पढ़ा। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।